सियासत के पेज पर खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के मामले में बीजेपी के शत्रु और कांग्रेस के दोस्त बने बिहारी बाबू भी पीछे नहीं हैं। बिल्कुल, शत्रुघ्न सिन्हा की यहाँ पर बात हो रही है। यूं तो वो कांग्रेस की टीम से पटना साहिब की पिच पर बैटिंग करने के लिए उतरने वाले हैं, लेकिन लखनऊ से समाजवादी पार्टी के लिए खेल रही अपनी पत्नी पूनम सिन्हा को भी सपोर्ट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बहुत जान है इस सभा में, बहुत जान है। लखनऊ की सभा को जानदार और शानदार कहने वाले बिहारी बाबू यूं तो बीजेपी को छोड़कर अब कांग्रेस की टीम के लिए खेल रहे हैं, मगर जब देखो तब वो समाजवादी पार्टी के पिच पर ही नजर आते हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा भी क्या करें, उन्हें पति धर्म भी तो निभाना है, क्योंकि वो भले ही कांग्रेस की टीम में शामिल हो चुके हैं, मगर उनकी पत्नी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी के प्लेयर के तौर पर लखनऊ से खेलने उतरी है। ऐसे में पत्नी का सपोर्ट करने का हक तो बनता ही है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा शायद ये भूल जाते हैं कि वो समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के खिलाड़ी हैं और उनके कुछ जुबानी शॉट पार्टी आलाकमान को चोट भी पहुंचा सकते हैं। यूथ आइकॉन, आज का चेहरा और कल का भविष्य का चेहरा अखिलेश यादव के जलवे को देख रहा हूं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पिच से खेलते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पुरानी टीम बीजेपी के खिलाफ भी जमकर चौके छक्के लगाए। ये वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी का जाना नितांत आवश्यक है और होगा। जब कोई 12वां प्लेयर अकेले ही 2 टीम के खिलाफ रन बना रहा हो, तो ऐसे में विपक्षी टीम के कप्तान का जोश में आना लाजमी था। लिहाजा अखिलेश यादव ने भी लखनऊ सीट से जीत के लिए तरसती अपनी टीम को जिताने की अपील करने में देर नहीं की। काम पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर काम पर वोट नहीं मिला तो काम भी कोई नहीं करेगा। याद रखना, हम भी जातियां गिनेंगे, धर्म गिनेंगे, हम भी काम नहीं करेंगे, हम भी दूसरा रास्ता अपना लेंगे। वहीं एसपी की ओर से लखनऊ की पिच पर उतरी पूनम सिन्हा को उम्मीद है कि वो अपनी टीम के लिए इतिहास रचने में कामयाब होंगे। वो बदलाव जो आप चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकती हूँ कि वो बदलाव हम लोग लाके ही रहेंगे। लखनऊ में 6 मई को मतदान है और पूनम सिन्हा के सामने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मैदान में है। जाहिर है चुनौती कड़ी है। ऐसे में पति का साथ पाकर पूनम सियासी मुकाबले में कितने रन बना पाती हैं, ये तो 23 मई को फाइनल स्कोर के साथ ही पता चल पाएगा। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं गुरदासपुर में बीजेपी की टीम से खेलने के लिए उतरे सनी देओल की तूफानी बैटिंग। यहाँ सनी कभी डेरा नानक बाबा के दर पर माथा टेकते नजर आते हैं तो कभी मंदिर में शीश झुकाते। लेकिन इस बीच रोड शो के जरिए भी वो प्रचार करना नहीं भूलते, और वो भी एकदम फिल्मी स्टाइल में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। गुरदासपुर में सियासी मैदान में फिल्म अभिनेता सनी देओल पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं और खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। कभी मंदिर दर्शन तो कभी गुरुद्वारे पहुंचकर जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। 2.5 किलो के हाथ वाला ये खिलाड़ी जहां जाता है, फैंस का हुजूम इकट्ठा हो जाता है और सनी दर्शकों का मनोरंजन करने में पीछे नहीं हटते। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। 2.5 किलो का हाथ जा जीते पैंदा है, तो बंदा उठदा नहीं, उठ जाता। सनी के रोड शो की ये तस्वीरें पठानकोट की हैं, जहां आज सनी देओल पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे और उनके सपोर्ट में सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। आप भी देखिए सिनेमा से सियासत के पवेलियन में उतरे सनी देओल के साथ कितनी भीड़ चल रही थी। इससे पहले गुरदासपुर में गुरुवार को रोड शो के दौरान एक बार फिर सनी पाजी गड्डी लेकर निकले। इस बार मौका सिनेमा के पर्दे का नहीं बल्कि चुनावी था। माथे पर पटका बांध सनी गड्डी लेकर गुरदासपुर की सड़कों पर जब निकले तो साथ में समर्थकों का हुजूम और बीजेपी के लहराते झंडे भी थे। पूरे गुरदासपुर पर मानो भगवा रंग चढ़ा था। जाहिर है सनी देओल सिनेमा की पिच के पॉपुलर स्टार हैं, मगर अब वो सियासत के मैदान में उतर आए हैं। अब देखना होगा कि फिल्मों में जिद्दी और घातक रहे सनी गुरदासपुर की राजनीति में कितना गदर मचा पाते हैं। टीम न्यूज नेशन।
तो सनी सिक्सर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे चुनावी मैदान में बड़े शॉट मारने के चक्कर में खिलाड़ी कई बार हिट विकेट भी हो जाते हैं, जैसा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ होता दिखा। बिल्कुल, प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में कुछ बच्चों से मिलने के लिए रुकी तो बच्चों ने उनके सामने पीएम मोदी को लेकर ऐसे नारे लगाए जिनकी गूंज चुनाव आयोग तक जा पहुंची। जी हां, और फिर क्या था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उन्हें नोटिस थमा दिया और विरोधियों ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा दी। प्रियंका गांधी का बच्चों के साथ का ये वीडियो सियासी तूफान खड़ा कर रहा है। वीडियो में बच्चों के जो बोल हैं वो आपको सुना नहीं सकते क्योंकि ये आपत्तिजनक हैं और उन्हीं बोल से उठा सियासी बवंडर चुनाव आयोग की दहलीज तक जा पहुंचा है। अच्छा नहीं लगता। दरअसल 28 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इसमें प्रियंका गांधी के सामने कुछ बच्चे नारे लगाते हुए नजर आए। शुरू में तो प्रियंका गांधी के सामने बच्चे चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे थे। प्रियंका गांधी बच्चों के नारों को सुनकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी बच्चों ने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक नारे लगाने शुरू कर दिए। बच्चों की बातें सुनकर प्रियंका गांधी ने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब इसी वीडियो पर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लगे हाथ बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी रीट्वीट कर दिया और लिखा कि असभ्यता की पराकाष्ठा है। सोचिए, प्रधानमंत्री को ऐसे लोग भद्दी गालियां दे रहे हैं जो सिर्फ अपनी नाक की वजह से मशहूर हैं। क्या इससे लुटियंस में गुस्सा दिखाई दिया है? बीजेपी नेता ने 28 सेकंड के इस वीडियो का सिर्फ 12 सेकंड का हिस्सा ही ट्वीट किया और कांग्रेस पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी तो सीधे सीधे कांग्रेस की सभ्यता का हवाला दे रही है। गालियां बकवाती हैं बच्चों से प्रधानमंत्री के खिलाफ और भद्दी गालियां करवाती हैं। देखिए, उसमें उस पूरे वीडियो में आप पहले तो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या श्रीमती वाड्रा को इतना भी नहीं पता? और आप बच्चों को क्या संस्कार दें? मैं तो बस इतना ही कहूंगी, सभ्य परिवार अपने बच्चे ऐसे व्यक्ति से दूर रखे। बीजेपी के वार पलटवार के बीच प्रियंका ने भी सवाल उठाने में देरी नहीं की। प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि जिस वीडियो को बीजेपी वायरल कर रही है वो आधा अधूरा है और उन्होंने बच्चों को आपत्तिजनक भाषा बोलने से रोका था। I am sorry, but I stopped children from saying slogans which were not, which I didn't think were correct about the Prime Minister. I stopped them. The BJP has edited that tape, removed the part where I was stopping them, and they're making this allegation which is typical of them. Because what they do is twist the truth. What I do is speak the truth. दोनों दलों ने तो अपनी अपनी दलीलें रखी, लेकिन सवाल ये कि सियासत के पिच पर आखिर बच्चों को क्यों उतारा गया? टीम न्यूज़ नेशन। इंडियन पॉलिटिकल लीग में खिलाड़ी विरोधी दल पर आरोपों के बाउंसर मारने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने एक बार फिर अपने प्रतिद्वंदी राहुल गांधी पर हिंदुत्व के मुद्दे पर करारा हमला किया। अमेठी को इतनी अहमियत ही नहीं दी कि स्वयं यहाँ पर आकर दर्शन दें और चुनाव में न्याय पंचायतवार जाएं। मैं तो इतना ही कहूँगी कि राहुल गांधी का हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी चेहरा अब न सिर्फ अमेठी की जनता के सामने बल्कि पूरी देश की जनता के सामने आ चुका है। एक तरफ उनकी पार्टी ने यासीन मलिक को महिमा मंडित किया, जिसने कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा। दूसरी ओर उनके नेता एक ऐसे लेफ्टिस्ट नेता के साथ मंच पर जाते हैं जो हिंदुओं को हिंसक बतलाते हैं। राहुल गांधी जो बिल्कुल अपनी सहूलियत के हिसाब से जनेऊ पहनते हैं, वो देश की और अमेठी की विशेष जनता को बताइए क्यों उनकी पार्टी बार बार हिंदुओं का अपमान कर रही है। जो हिंदुओं का कत्ल करता है वो राहुल गांधी का समर्थन क्यों पाता है? तो स्मृति ईरानी राहुल को स्टंप करने की कोशिश करती हुई। वैसे चुनावी हलचल के बीच बीजेपी को मसूद अजहर के तौर पर एक ऐसी यॉर्कर मिल गई है जिससे वो विरोधियों को बोल्ड करने की कोशिश में जुटी है। बिल्कुल, राजस्थान के धौलपुर में आज फिर पीएम मोदी ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने का जिक्र किया और कहा कि इस फैसले ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी, लेकिन कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। भाइयों और बहनों, भारत में सुरक्षा की बेहतर स्थिति कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है।
मसूद अजहर पर हुए फैसले पर वे खुशी मनाने के बजाय कांग्रेस अपना ही मजाक उड़वाने में लग गई है। कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि मसूद अजहर को चुनाव के समय ही आतंकी घोषित क्यों किया। बताओ, ये दिल्ली में मेरी कैबिनेट ने निर्णय किया है क्या? ये बीजेपी की वर्किंग कमेटी में निर्णय हुआ है क्या? और आगे आपको कुछ और सियासी बाउंसर के बारे में बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।